नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग माय डियर सुपर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सीख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। चलिए, आज ये गणित है एनसीईआरटी और साथ में आपको भारतीय भवन भी कराया जाएगा। तो ये है आज चैप्टर नंबर 1 के 1.1 में हम लोग आ पहुंचे हैं। 1.2 में। और 1.2 पर में क्या करता है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। और कार्ल फ्रेडरिक गॉस करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में बताया है। तो उन्होंने बताया था सर्वप्रथम वॉरेन यूक्लिड के एलिमेंट्स के पुस्तक 11th में साध्य 14 के रूप में हुआ था, परंतु इससे सबसे पहले सही उत्पत्ति कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी कृति, यह उनके बुक का नाम है, डिस्क्विंसस अरिथमेटिकी में दी है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्राय गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये हो गया कार्ल फ्रेडरिक गॉस, तथा उनका नाम सभी समय कालों के 3 महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है, जिनमें आर्किमिडीज, न्यूटन भी सम्मिलित है। उनका गणित विज्ञान दोनों में भौतिक योगदान है। तो ये रहे महान व्यक्ति कार्ल फ्रेडरिक गॉस। चलिए, इंग्लिश में इन्हीं बातों को लिखा गया है। अब यहाँ एक कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 6 को तोड़ा गया है 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1 में, और 20 को तोड़ा गया है 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1 में। कैसे? 2 गुने 2 गुने 5। जैसा कि आप पिछली कक्षा में कर चुके हैं कि एचसीएफ जो होते हैं 6 20 का 2 है और एलसीएम इतना ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि एचसीएफ 6 20 का 2 संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ये आपके फॉर्मूला है। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, तथा एलसीएम का मतलब है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो ये याद रखना है। इसी से आपके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किए जाएंगे। क्या है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। और ये क्या है? संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो एलसीएम सबसे बड़ी घात का और एचसीएफ क्या हो गया? सबसे छोटी घात का होता है। तो चलिए चलते हैं 1.2 में और आगे हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे गुणनखंड के रूप में बताया गया है 1 नंबर को 140 है। इसे 2 से अगर तोड़ेंगे तो हो जाएंगे 70, और इसे भी जब 2 से आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 35। फिर इसे जब आप तोड़ेंगे 5 से तो ये 7, यानी 240। 140 को आप कैसे लिख सकते हैं? 140 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, 156 को कैसे तोड़ सकते हैं? तो इसको तोड़ सकते हैं 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 3 से 13। अभी तो तोड़ नहीं सकते। इसको कैसे लिख सकते हैं? यानी 156 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 का पावर 1। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को आप कैसे लिख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। पहले जोड़िए, 3 से विभाज्य है क्या? 5 2 7 8 15 3 18, 3 से कट जाएंगे पूरी तरीके से। अब इसे 3 से लगाइए, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 5 15। फिर कितना से? 5 2 7, 7 3 12, फिर 3 से लग जाएंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अभी भी कटेगा क्या? 5 2 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से लगाइए, 5 8 40 और 5 25। फिर से 5 से लगाइए, ये हो जाएंगे 17 5 85। अर्थात 3 नंबर में जो आपके सवाल दिए हैं 3825, इसे आप कैसे लिख सकते हैं? तो 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 और गुने 17 का पावर 1। अब ये है आपके 4 नंबर सवाल में। 4 नंबर में दिया है 5005। 5005 को तोड़िए, पहले 5 5 10, 10 3 से नहीं लगेंगे, जबकि ये 5 से लग जाएंगे। 5 से लगाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? 5 दाही 50,
1 0, फिर हो जाएंगे कितना 1। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 1 1, पहले 5 से तो लगेगा नहीं, अब 6 से लगा के देखिए, 7 से लगा के देखिए, 7 से लगा के देखिए, 7 इकाई 7, बचेगा 30, 7 चौका 28, फिर 7 7 से कट जाना चाहिए, 7 इकाई 7, बचेगा 30, 7 चौका 28, फिर 20 कितना हो जाएगा, फिर 7 3 21। अब किससे लग जाएगा 11 से लगा के देखिए, 11 का यहाँ 11 से लग जाएगा, 11 का 11, 11 3 33। यानी आप 5005 को गुणनखंड करके लिख सकते हैं 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 गुने 11 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1, इससे खंड नहीं हो सकता। अब लास्ट 5वां नंबर सवाल, 7 4 2 9, इसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़िए, 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 22, 3 से तो कटेंगे नहीं, 2 से नहीं कट सकते, 3 से नहीं कटेंगे, 5 2 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22 नहीं कटेंगे। उसके बाद किससे काटे, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से करके देखिए, 7 से 42 नहीं होगा, 8 से 9 से करके देखिए, 9 8 72, 22 9 दूनी 18, 4 49, 7 से 49 नहीं कटेगा। तो 11 से करके देखिए, 11 6 66, 11 6 66, 14 में से 6 जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 2 10, 11 से 77, ऐसे करके देखना है। चलिए एक बार हम कोशिश करते हैं 11 से करने के लिए। 11 से करने के लिए भी लॉजिक होता है, 7 2 9, 9 4 13, कटने पर 0 होना चाहिए, नहीं तो 0, नहीं तो 9 11 का घात होना चाहिए, नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से करके देखिए। चलिए ये आप कमेंट में हमके करके देखे बताइएगा फिर कितना से कट रहे हैं, आपके लिए ये सवाल रहा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, 2 नंबर पे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है। सबसे पहले क्या करना है, पहले इसका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। पहले तो ये देख लीजिए 1 नंबर सवाल, 1 नंबर में दिया है पहले 26 का गुणनफल। 26 को आप तोड़ सकते हैं 2 गुने 13, और 91 को तोड़ सकते हैं कितना, 13 7 91, यानी 7 गुने 13। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुने, इसमें 7 नहीं है तो लिख देंगे 7 के पावर 0 गुने 13 का पावर 1। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 नहीं है तो 2 के पावर 0 गुने 7 है, 7 के पावर 1 गुने 13 का पावर 1। अब यहाँ पे जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ तो हमने पढ़ा संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का, संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का सबसे छोटी घातों का गुणनफल, सबसे छोटी घातों का गुणनफल, सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो क्या हो जाएंगे, तो अब क्या हो जाएंगे, सबसे छोटी घात देखिए 2 में 0 है कि छोटा है कि 2 के पावर 1, 2 के पावर 0 छोटा है, 7 में ये है, और उसके बाद है 13, तो इसका मतलब हुआ 1 गुने 13, यानी इसका एचसीएफ निकल के आ जाएगा 13। उसी तरीके से जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। संख्याओं में इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो बताइए इसमें 2 7 13, 2 में सबसे बड़ा घात कौन है, 2 के पावर 1। जब यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 2 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 गुने 13, 13 7 91, और 91 दूना 182, तो ये हो जाएंगे आंसर। उसी तरीके से 510 को भी तोड़ना है। 510 को कैसे तोड़ सकते हैं, अगर हम बात करें 510 का, यहाँ पे कर लेते हैं 510, फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 11 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी यह हो जाएगा 455।
फिर इससे तोड़िए क्या से, 5 से तोड़ दीजिए, 5 दूनी 10, दोबारा 3 से भी कट जाएंगे, तो कट जाएगा 3 8 24, 3 5 15 85, फिर 5 और 7 17 5 85 17, तो 2 3 5 और 17 में टूटेंगे ये 510। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 510 बराबर 2 गुने 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 गुने 17 के पावर 1। उसी तरीके से 92 को कैसे तोड़िएगा, जब आप 92 को तोड़िएगा तो ये 2 से तोड़ने पर क्या हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से फिर से हो जाएगा 2 3, यानी इसको तोड़िएगा 2 के पावर 2 गुने 23 के पावर 1। अब इसको क्या है, HCF निकालने के लिए पहले इसको दोनों को बराबर कीजिए, 2 है, ठीक है, 2 है, 2 के पावर 1 है, गुने इसमें 2 है, 2 तो है, 3 है, नहीं है, 3 है, 3 के पावर 1 और गुने 5 के पावर 1 और गुने 17 के पावर 1, और फिर इसमें 23 है क्या, नहीं, तो यहाँ 0 दे दीजिए, यहाँ पे 0 दे के आप उसको लिख सकते हैं। चलिए 92 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 है, इसमें नहीं है, 0 दे दीजिए, 5 है, 0 दे दीजिए, 17 है, नहीं है, 0 दे दीजिए, 23 है, हाँ है, 1 दे दीजिए। अब इसका HCF निकालिए, HCF कैसे निकलेगा, तो HCF होता है संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो HCF में सबसे छोटी लेना है, तो 2 के पावर छोटी है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 बड़ी हो गया। उसी तरीके से 3 के पावर 0 छोटी है, 5 के पावर 0 छोटी है, फिर 17 के पावर क्या है, 0 छोटी है, फिर 23 के पावर 0 छोटी है, यानी इसको आप निकालेंगे तो 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, यानी आपको 1 निकल के आएगा। उसी तरीके से LCM अगर निकालने की बात करें, LCM आप फॉर्मूला बार बार लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। LCM का फॉर्मूला क्या कहता है, संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंडों का सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। 2 के पावर 1 बड़ी है, 3 के पावर 1 बड़ी है, 5 के पावर 1 बड़ी है, 17 के पावर 1 बड़ी है, उसके बाद 23 के पावर 1 बड़ी है, और गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 17 तिया 51, 510 गुने 23। अब इसको गुना कर दीजिए, 23 शून्य के शून्य, 23 इकाई 23 हासिल, 23 इकाई 23 हासिल 2, और 23 पंचे 115 और 23 पंचे 115, 23 पंचे 115 और 2 17, यानी 117। ये हो जाएंगे आपके LCM आंसर। 3 नंबर सवाल में दिया हुआ है, यहाँ पर 3 नंबर में दिया है 336। पहले तो यहाँ 336 को तोड़ के देखिए, 336 को जैसे ही आप तोड़ेंगे ये हो जाएंगे 2 इकाई 2 12, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से कीजिए, तब क्या हो जाएगा 8 4, फिर 2 से कीजिए, फिर हो जाएंगे 4 2, फिर 2 से कीजिए, ये हो जाएंगे 21, और फिर हो जाएंगे 3 और 7। उसी तरीके से 54 को तोड़ के देखिए, यहाँ पे 54 है, 54 तोड़िए, ये हो जाएंगे 27, और ये हो जाएंगे 9, और ये हो जाएंगे 3 गुने 3। यानी आप जब 336 को तोड़े हैं तो क्या निकल के आया है, निकल के आया है 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 और गुने 7 का पावर 1, 7 के पावर 1। उसी तरीके से आप 54 को जब आप देखते हैं तो 54 को क्या लिखिएगा, 54 को आप लिखिएगा 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 3। क्या इसमें 7 है, नहीं है, इनमें 0 दे दीजिए, और फिर HCF निकालिए। तो HCF क्या कहता है, संख्याओं में उभयनिष्ठ क्यों, क्योंकि देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 3 इसमें भी, 3 इसमें, 7 इसमें भी, 7 में, उभयनिष्ठ कॉमन। संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंडों का सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो 2 में सबसे छोटी क्या है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 4 बड़ी है, उसी प्रकार से 3 के पावर 1 छोटी है, उसी प्रकार से 7 के पावर 0 छोटी है। तो ये हो गया 2 गुने 3, इसका मतलब 1 हुआ, तो ये हो जाएंगे आपके 6 आंसर।
उसी तरीके से एलसीएम जब आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3, सॉरी 2 के पावर 4 बड़ी है यहाँ पे, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 और गुने 7 के पावर 1, इसका मतलब हुआ 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 होता है, 8 लिखा गया, 16 गुने 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27 और गुने 7। अब इसको गुना कीजिए, 16 7 112 और गुने 27, 112 गुने 27, 27 में 12, 27 दूना 54 हासिल 5, 27 से कहीं 7 5, 27 5 32 हासिल 3, 27 से कहीं 27, तो ये हो जाएगा 3 30, यानी 3034 आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 3 नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें एक और क्या था, जांच कीजिए कि दोनों का गुणनफल इतना होता है क्या। जब आप गुना इसको अब क्या कीजिएगा, दोनों को गुना कीजिएगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होनी चाहिए। तो जब 26 और 91 को गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा जितना इसका एलसीएम और एचसीएफ का हुआ है। जैसे पहला नंबर में हमारा एचसीएफ 13 था और एलसीएम 192 था। जब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा 26 गुने 91 उतना ही होगा जितना कि एचसीएफ कितना आया है 13 और एलसीएम कितना है 182। गुना करके देखिए, ये हो गया 13 गुने 7, ये हो गया 13 गुने 7, 13 7 91, ये हो गया 13 गुने 2, 2 गो 13 है, यहाँ पे एगो 13 यहाँ है, एगो 13 यहाँ 2 है और एगो 2 है, एगो 7 है, तो पूर जाएगा। इसमें भी जब एलसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना आया है 1 है और एलसीएम कितना है इतना है, दोनों को गुना कीजिएगा तो 510 गुने 92 को गुना कीजिएगा तो बराबर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें 336 गुने 54 कीजिएगा तो उतना ही आएगा जितना कि 6 गुने 3054 आएगा, ये देख लेना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में है 12 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो उसमें भी सेम तरीका से पहले 12 को तोड़िए, 12 को जब आप तोड़िएगा तो आप लिखिएगा 2 गुने 3। उसी तरीके से जब आप 15 को तोड़िएगा तो आप लिखिएगा 2 तो होगा नहीं 3 गुने 5। उसी तरीके से जब आप 21 को तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, 21 को जब तोड़िएगा तो 3 गुने 7। अभी सबको बराबर कर लीजिए, यहाँ 2 है, 2 के पावर 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे 12। 12 को जब आप तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 के पावर 0, सॉरी 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। उसी तरीके से जब आप 15 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। उसी तरीके से जब आप 21 को तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 गुने 7, यानी 3 के पावर 1 और 7। अब तो सबको कॉमन कीजिए, इसमें 2 3 5 7 है, इसमें भी लिखिए 2 3 5 7, इसमें भी लिखिए 2 3 5 7, 2 3 5 7, इसमें भी लिखिए 2 3 5 7, 2 3 5 7, क्योंकि जब बराबर रहेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा सर। इसमें 2 क्या है, 2 के पावर 2 है, 3 क्या है, 3 के पावर 1 है, बाकी को 0 लिख दीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर जब 0 रहता है उसका मतलब 1 होता है और 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लिख लीजिए 0, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 1, लेकिन यहाँ लिख लीजिए 0। उसी प्रकार से इसमें लिखिए 2 के पावर 0, 3 के पावर 1, 5 के पावर 0, 7 के पावर 1। अब इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ आपने क्या पढ़ा, एचसीएफ का फॉर्मूला, एचसीएफ का फॉर्मूला आपने पढ़ा उभयनिष्ठ संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का सबसे छोटी घात। सबसे छोटी 2 में देख लीजिए, सबसे छोटी 2 में क्या है 0 है, 3 में देख लीजिए 3 में 1 है, फिर 5 में लिख लीजिए 0 है और उसके बाद 7 में लिख लीजिए 0 है। तो ये क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ये हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर कितना, ये हो जाएंगे 1 और ये हो जाएंगे 3, ये भी 1 और ये भी 1, यानी हो जाएंगे आपके 3। उसी तरीके से जब आप एलसीएम निकालेंगे
तो संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का सबसे बड़ा घात, तो 2 का सबसे बड़ा घात कौन है? 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। अभी सबको गुना कीजिए, होगा 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब इसका आंसर हो जाएगा 4 3 12 12 5 60 और 6 7 42 420। दूसरा नंबर है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात आपको हो गया। उसी तरीके से 2 नंबर सवाल में 17 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो 1 गुने 17। 23 को कैसे लिख सकते हैं? तो 23 गुने 1 या 1 गुने 23। उसी तरीके से 29 को आप कैसे लिख सकते हैं? 29 को आप कैसे लिख सकते हैं? 29 को लिख सकते हैं 1 गुने 29। अभी सबको कॉमन लेना है, तो इसमें 3 गो चीज़ है, 17 है, 23 है, 29 है। इसको भी 17 गुने 23 गुने 29 लिख दीजिए, 17 गुने 23 गुने 29 लिख दीजिए। इसको भी लिख दीजिए 17 गुने 23 गुने 29, और इसको भी लिख लीजिए 17 गुने 23 गुने 29, 17 गुने 23 गुने 29। इसमें 17 है तो पावर 1 दे दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए। उसी तरीके से इसमें 17 नहीं है, 0 कर दीजिए। 23 है, 1 कीजिए, 29 है, इसको 0 कर दीजिए। इसमें 29 है, इसको 1 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए और इसको 0 कर दीजिए। सब में 17 23 29 हो गया। और इसका एचसीएफ निकालना होगा, तो हम पढ़े हैं संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का सबसे छोटा घात, सबसे छोटी घात वाला कौन हो जाएगा? तो 17 के पावर 0, 19 के पावर 0, 17 सॉरी 19 नहीं है, इसमें 23 है, 23 का पावर 0 और गुने 29 का पावर 0। तो इसका मतलब हुआ 1 गुने 1 गुने 1, यानी इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और उसी तरीके से जब एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 17 के पावर 1 गुने 23 का पावर 1 गुने 29 का पावर 1। अब पहले 29 में 23 से गुना कर लीजिए। जब आप 29 में 23 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 3 नमा 27 हासिल 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 18 6 24, 18 6 24 अदू 26 हासिल 2, 2 दूनी 4 अदू 6, 667। 3 नमा 27 हासिल 2, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 6 24 2 26 26 का हासिल 2, 3 2 दूनी 4 2 6, ये हो जाएंगे 667। और उसमें कर दीजिए 17 से गुना, 17 7 119 हासिल 11, 17 छक्का 102, तो ये हो जाएगा 112 हासिल 11, 17 छक्का 102 नहीं 13 हो जाएगा, 17 छक्का 102 113। अब उसके बाद 17 छक्का 102 102, तो फिर हो जाएंगे 13 113, तो ये हो जाएंगे 11,339 11,339। दूसरा क्वेश्चन है 8। 8 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुने 3। उसी तरीके से 25 को आप कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आप 5 गुने 5। यहाँ पे आपके 3 चीज़ है, 2 3 5 है, यानी आप 8 को लिख सकते हैं कैसे? 2 के पावर 2 गुने, अब 5 तो है नहीं, सॉरी 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 5 के बाद पहले 3 लिखिए, 2 3 5 में तोड़ना है, 2 3 5। उसी तरीके से 9 से लिख दीजिए 2 3 और 5। उसी तरीके से क्या है? 25 है, 25 को लिख दीजिए 2 3 5, और तब आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। गया, चलिए एक आरी बना लिया। अब यहाँ पे इसका 3 नंबर का 3 नंबर का यहाँ पे आप जब एलसीएम एचसीएफ निकालिएगा तो क्या होगा? 3 नंबर का जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो क्या होगा? 2 3 5 में तोड़ना है, तो एचसीएफ तो छोटा वाला होगा, तो 0 गुने 3 भी 0 5 भी 0, तो ये 1 हो जाएगा। और जब आप एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ क्या कहता है? संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों का, संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात कौन है? 2 के पावर 3 है सबसे बड़ी। 3 में बताइए 3 के पावर 2 है सबसे बड़ी। उसी तरीके से 5 में बताइए 5 के पावर 2 है सबसे बड़ी। 25
और ये हो गया 8, 25 8 200 और 200 में 3 3 9, 200 को 9 से गुना कीजिएगा तो 2 9 हो जाएगा 1800। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इतना में इतना ज्ञात कीजिए। देखिए 306 एक संख्या और 657 एक संख्या है और इसका एचसीएफ जो दिया हुआ है 9 है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा, पहली संख्या इसमें लिख लीजिए, पहली संख्या क्या दिया हुआ है 306, दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 657 और इसका एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9। आपको ज्ञात करना है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन खोजना है आपको, मल्टी। चलिए तो ये है वाट। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ एचसीएफ की जगह लिख लीजिए 9 और गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या है आपको 306 और गुने 657, या 650 लिखा है 657। तब एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुने 657 बट्टा में लिख लिए 9। 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 से कटेंगे 10, 3 दूनी 6, फिर 3 से कटेंगे 3, अभी 100, 3 से ये भी कट जाएंगे, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 3 नवा 27, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3 और इधर 27 बचेगा, 3 नवा 27। 219 को 106 से गुना कीजिए, यहाँ पे है 219 और यहाँ पे 102 गुना कीजिए, 9 दूनी 2 नवा 18 हासिल 1, 2 इकाई 2, 2 1 3, 2 दूनी 4, 9 इकाई 9, 9 4 13, 13 के 3 हासिल 1। उसके बाद हो जाएगा 0 1 इकाई 1 1 2, 2 इकाई 2 यानी 22,338। चलिए ये हो गया 22,338, कौन चीज है, एलसीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए इतना शून्य पर समाप्त होती है। देखिए n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। और यहाँ 6 के पावर n का मतलब हो गया 6 का पावर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब जब 6 के पावर प्राकृतिक संख्या, 6 के पावर जब आप 1 लिखिएगा तो ये हो जाएंगे 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। जब आप 6 के पावर 2 लिखिएगा तो 2 गुने 3 और फिर से 2 गुने 3। फिर 6 के पावर जब आप 3 लिखिएगा तो ये 2 गुने 3 1 जोड़ा, फिर 2 गुने 3 1 जोड़ा, फिर 2 गुने 3 1 जोड़ा। फिर अगर 6 के पावर अगर आप 4 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 1 जोड़ा, 2 गुने 3 1 जोड़ा, फिर 2 गुने 3 1 जोड़ा, फिर 2 गुने 3 1 जोड़ा। तो इसमें शून्य पे समाप्त हो रहा है क्या, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अब इसके पावर 6 के पावर 5 लिखिएगा तो 5 जोड़ा, यानी 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने शून्य पे समाप्त हो रही है क्या, तो लिख देना नहीं, शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, ये लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अभाज्य संख्या है क्यों। इसमें कह रहा है कि 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13, पहला नंबर पे ये अभाज्य संख्या है। कैसे, तो गुना कीजिए, 13 सतह 91, 91 में 11 से गुना कर दीजिए, 91 में 11 से गुना कीजिए, 11 कहीं 11 हासिल 1, 11 9 99 100, यानी ये होगा 1001 1001। तो ये 1001 क्यों है, और सॉरी प्लस इसमें 13 भी जोड़ दीजिए, इसका मान होगा 1001 प्लस 13, इसमें 13 जोड़ दीजिए, यानी ये हो जाएगा 1014 1014। 1014 को जब आप तोड़िएगा तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट जाएंगे। 1000 जब 14 को आप तोड़ेंगे तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटेगा, इसीलिए अभाज्य गुणनखंड, इसीलिए भाज्य संख्या है।
इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ पे लिख देना है। लिख देना है भाज्य है क्योंकि इसका गुणनखंड स्वयं और एक के अतिरिक्त दो भी है, तीन भी है। क्यों तीन भी है? क्योंकि ये तीन से भी कटेगा। जब आप काटेंगे तो हो जाएगा 3 इकाई 3 और 20 हो जाएगा 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 3 9 27, 9 छक 15। इस तरीके से। और दूसरा है सवाल, ये नंबर पॉइंट को देख लीजिए, तो इसको भी पॉइंट नंबर 2 को करेंगे, इसको गुना कीजिए। 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, 24 पंचे 120 और 120 पंचे 120 छक्का हो गया 12 छक 72, यानी 7 गुने 720 और प्लस में 5 भी है। अब 7 से इसको गुना कीजिए, 7 शून्य के 0, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 1 50 और प्लस 5 जोड़ लीजिए, ये हो गया 5 50 45। अभी भी गुणनखंड हो जाएंगे। 50 और 45 को जब आप गुना कीजिएगा, 5 4 9 3 5 4 9 5 14, 3 से नहीं कटेगा लेकिन 5 से कटेगा, 10 बार में और 0 5 नंबर 45। तो इसका भी 5 एक और स्वयं के अलावा 5 भी इसका अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि उसी चक्कर को लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। दोनों एक ही स्थान पर एक समय चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप एलसीएम निकालिए। 18 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, और आप 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3। इसको लिखिएगा 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2। इसको आप लिखिएगा 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1, और इसका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम मैंने पीछे पढ़ा, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो 2 का सबसे बड़ी घात है 2 के पावर 2, 3 के बड़ी घात है 2। अब इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 4 गुने 9, यानी 36 मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।